और ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बड़ी खबर सामने आ रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान की लीडरशिप खत्म हो गई, उनकी एयरफोर्स नेवी तबाह हो चुकी है, ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हुआ है, ईरान हमसे बात करना चाहता है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां राष्ट्रपति ट्रंप ने ये बात कही है दर्शकों की अब बहुत देर हो चुकी है। यानी कि ये जो जंग का अखाड़ा आप देख रहे हैं, यानी जो जंग के सायरन बज रहे हैं, पूरे देश भर में ही नहीं, ईरान में, दुनिया भर में राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा जो तबाही मचाई जा रही है, अब ईरान पलटवार कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि अब बहुत देर हो चुकी है, यानी कि अब समय नहीं है ना समझौते की, ना बातचीत की और ना संबंध सुधारने की। यहाँ पर ट्रंप का ये बयान बहुत कुछ संदेश दे रहा है। संदेश नंबर 1 आपको बताऊं, संदेश नंबर ये कि अब ईरान ने जो बात कही है कि हम पलटवार करेंगे, हमें कोई बात नहीं करनी अमेरिका से, हमें कोई बात इजराइल से नहीं करनी है, और उसी का खामियाजा अब क्या अमेरिका भुगतेगा। अमेरिका ने भी कह दिया है कि अब बहुत देर हो चुकी है, जबकि आपको एक दिन पहले की खबर आपने देखी थी, यहां पर बता दें आपको, इजराइल के द्वारा यह कहा गया, बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा कहा गया था कि हम बातचीत करने को तैयार तो नहीं, लेकिन हो सकता है कि युद्ध अब वैसा भयावह ना हो। लेकिन ट्रंप नहीं माने। ट्रंप का ये बड़ा बयान आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, बहुत देर हो चुकी है। जंग से जुड़ी एक एक अपडेट आपको इंडिया न्यूज दिखा रहा है लगातार बिना रुके। और जहां बता दें आपको, अब राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि बहुत देर हो चुकी है। और बड़ी खबर सामने आई है, ईरान के खिलाफ अमेरिका के बड़े हमले। दर्शकों आपको बता दें कि अमेरिका ने हमलों का अब वीडियो भी जारी कर दिया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन से ईरान पर ताबड़तोड़ हो रहे हमले। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये जो आप भयावह मंजर देख रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, ये तस्वीर आप देखिए, ये देना गुबार नहीं है, ये भीषण का महासंग्राम है, ये तबाही का मंजर है। आम जनता इससे खौफ खा रही है कि आगे क्या, आंकड़े बढ़ रहे हैं, किसी देश में शांति नहीं है। और बात की जाए मिडिल ईस्ट की, मिडिल ईस्ट में महासंग्राम का आज 5वां दिन है और यूएस अब्राहम लिंकन से ईरान पर हमले। ये तस्वीर आप देखिए, सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, ये जो तस्वीर सामने आई है, ये दिखा रहा है कि अब यूएस अब्राहम लिंकन से ये जो सबसे बड़ा अटैक है। आपको हमने बताया था कि ईरान के तेहरान में भारी तबाही जो मचाई जा रही है, जो भारी तबाही का मंजर है, इसके बाद से ईरान भी नहीं माना और तमाम देशों में ईरान ने अटैक्स किए। आपको ये जो वीडियो हम दिखा रहे हैं, अमेरिका ने जो है हम लोग का वीडियो जारी कर दिया। ये ताजा वीडियो आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले, और बता दें आपको, जहां अमेरिका के द्वारा ये सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई मानी जा रही है, क्योंकि ऐसा 1951 में भी नहीं हुआ जब अमेरिका ने अपने 60% यहाँ पर सैन्य अभियानों को तेज कर दिया, और ये वही यहाँ पर तबाही लेकर आया है। और ईरान पर भीषण हमले जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर हमला हुआ है। मेहराबाद एयरपोर्ट जलकर हुआ खाक, ये सबसे बड़ी जानकारी है। अब आपको बता दें कि अपडेट्स जो सामने आ रहे हैं, ये ईरान के द्वारा जो तबाही मचाई जा रही है, अब अमेरिका का पलटवार है, जहां राष्ट्रपति ट्रंप नहीं झुकेंगे, नहीं मानेंगे। ये ट्रंप है, ये दिखाएंगे कि हम दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति हैं, हम महाशक्ति हैं, हमारे सामने कोई नहीं टिक सकता। जहां ईरान डटा रहा, आपको बता दें दर्शकों, खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर जो अमेरिका के सामने नहीं झुके, लेकिन जाहिर सी बात है, अमेरिका ने जो प्री प्लान अटैक की, यहां पर योजना बनाई थी, सुनियोजित योजना के तहत खामेनेई का खात्मा हो गया। और खामेनेई के खात्मा के बाद यहां कहा जा रहा है कि खामेनेई के पार्थिव शरीर को जहां दर्शन के लिए रखे जाएंगे, जहां से वो संबोधन देते थे। और अब इसी बीच अमेरिका का ये जो वीडियो है, आपको जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज पर, ये देखिए, ये जो काले धुएं का गुब्बार है, ये बता रहा है कि यूएस अब्राहम लिंकन के द्वारा कितनी भारी तबाही मचाई जा रही है।
ट्रंप की सनक से दुनिया परेशान। देश विदेश में ट्रंप की आलोचना। अमेरिका इजराइल ने 28 फरवरी 2026 को ईरान पर हमला कर दिया। इसमें सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई समेत कई लीडर्स मारे गए। इससे पहले ट्रंप ने 22 जून 2025 को भी ईरान पर एयर स्ट्राइक की थी। ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से उनके फैसले हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं कि उन्होंने एक साल में 8 जंग रुकवाए हैं। उन्होंने इसको लेकर खुद नोबेल के शांति पुरस्कार दिए जाने की उम्मीद भी कर ली, लेकिन दुनिया में शांति और अमन चैन की बात करने वाले ट्रंप अब तक 7 देशों पर बमबारी कर चुके हैं। जिन देशों पर इन्होंने हमला किया है उनके नाम जान लीजिए: सीरिया, ईरान, इराक, वेनेजुएला, नाइजीरिया, सोमालिया, यमन। इसी तरह वेनेजुएला पर ड्रग्स स्मगलिंग का आरोप लगाते हुए 2 सितंबर 2025 से कैरेबियन सागर में ट्रंप ने हमले शुरू किए। फिर वेनेजुएला में ड्रोन अटैक भी किए गए। जनवरी 2026 में अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार कर लिया। वेनेजुएला में पूरी सत्ता बदल दी गई। इसी तरह यमन में इन्होंने ऑपरेशन रफ राइडर चलाया और 1000 से ज्यादा हुती ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। इस हमले में कई बड़े हुती नेता और सैकड़ों लड़ाके मारे गए। अब इराक की बारी थी। 13 मार्च को अमेरिका ने इराक के अल अनबार प्रांत पर एयर स्ट्राइक की। इसमें इस्लामिक स्टेट के दूसरे नंबर के नेता अब्दुल्ला अबू खदीजा और एक अन्य की मौत हो गई थी। इसी तरह ट्रंप ने पहले ही साल में सोमालिया पर रिकॉर्ड 111 हमले कर दिए। आतंकी संगठन अल शबाब, ISIS सोमालिया समेत कई ठिकानों पर अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की। डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया में ऑपरेशन हॉक आई चला दिया। 19 दिसंबर को अमेरिका ने इस्लामिक स्टेट के 70 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इसी तरह क्रिसमस के दिन नाइजीरिया के सोकोटो राज्य में मौजूद आतंकी ठिकानों पर ट्रंप ने स्ट्राइक की। ये ठिकाने ISIS से जुड़े लकुरावा आतंकी ग्रुप के थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ये खास रिपोर्ट आप देख रहे थे। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी फौज पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग रहा ईरान। मोबाइल लॉन्चर के जरिए मिसाइलें दाग रहा ईरान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लॉन्च कर ईरान मिडिल ईस्ट में ज्यादा से ज्यादा दर्शकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश किए जा रहा है। यानी कि ईरान के द्वारा जो कहा गया, ईरान के द्वारा जो संबोधन दिया गया है कि हमें कोई बातचीत नहीं करनी है, उसकी तमाम यहां पर वीडियोस के जरिए उत्तर मिलते नजर आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में ज्यादा से ज्यादा ईरान की कोशिश है कि वो नुकसान पहुंचाए। जहां ग्राउंड ऑपरेशन कहा जा रहा है, इतना आसान नहीं है। ट्रंप की भी हालांकि परेशानी दिख रही है, इजराइल की भी परेशानी दिख रही है। मौत का आंकड़ा अगर बढ़ रहा है तो यहां पर नया रोड मैप तैयार करना पड़ रहा है कि आगे क्या। और तेहरान के साथ साथ जो तबाही मचाई गई, अब आप देखिए जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, वो तस्वीर है ईरान के द्वारा क्या पलटवार। ईरान यहां नहीं रुकेगा। ईरान के द्वारा ये कहा गया है कि अगर सुप्रीम लीडर को मार दिया गया, अगर खात्मा ही हो गया, तो अब हम पीछे क्यों हटे, अब कोई बातचीत नहीं होगी। और अब आपको बताएंगे कि आखिर इस जंग में किस किस देश का कहां कितना नुकसान हुआ है। ये तमाम तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। जहां बता दें आपको, अमेरिका की बात कर लेते हैं। अमेरिका में 6 सैनिकों की मौत हो गई है, 18 सैनिक घायल है, 5 मिलिट्री बेस को नुकसान पहुंचा है। बहरीन, कुवैत में तबाही हुई है। बगदाद में सैन्य बेस पर हमला हुआ है। कतर, UAE के बेस पर भी अटैक्स पर अटैक्स, जहां कुवैत में 3 विमान यहां पर क्रैश हुए हैं। दर्शकों, ईरान की ओर से डायरेक्ट लॉस, सऊदी में दूतावास को जलाया गया है। ये हम तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये तमाम जो नाम आप देख रहे हैं, अमेरिका, ईरान और इजराइल, यहां पर कितनी तबाही हुई है वो दिखाए। देखिए, सबसे पहली खबर आप देखिए, कतर, UAE के बेस पर हमला हुआ। दूसरी, ईरान की जानकारी दे दे, सुप्रीम लीडर समेत 48 टॉप लीडर्स की हत्या हुई है। तीसरी आप देखिए, यहां पर इजराइल के द्वारा कहा जा रहा है 11 लोग लापता है। और सबसे बड़ी खबर तो यह है कि इजराइल की बात करें, यरूशलेम की बात करें, तेल अवीव की बात करें, वहां जो मौत का आंकड़ा है वो 10 के पार है। और यहां पर ये तीनों जो देश हैं, जो तीनों देश का आप नाम देख रहे हैं,
जंग में इनकी ही मॉनिटरिंग लगातार जारी है। हालांकि चाइना ने सपोर्ट किया है, हालांकि रशिया ने निंदा की है। रशिया ने कहा है कि असाधारण लीडर थे खामेनेई और आज हम ईरान के साथ हैं। रशिया महाशक्ति चीन के द्वारा यह शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की है। नॉर्थ कोरिया का नाम सामने आ रहा है, लेकिन फिलहाल अभी ईरान दर्शकों अकेला है। 17 जहाज और सबमरीन ईरान का नष्ट हुआ है। इजराइल में 11 से 12 लोग लापता है, 7 से ज्यादा लोग घायल हैं। कुवैत में 3 विमान क्रैश हुए हैं। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कतर में अमेरिका के एयरबेस पर हमला हुआ है, जहां ईरान ने अल उदैद एयरबेस पर यह जोरदार हमला किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जंग से जुड़ी एक एक अपडेट आपको दे रहे हैं। जहां कतर की बात करें दर्शकों, अमेरिका के एयरबेस पर अटैक किया गया है। ईरान ने क्या किया? ईरान ने अल उदैद एयरबेस को तबाह करने की पूरी कोशिश की और यह बड़ा हमला है। आपको बता दें, यहां पर तमाम एयरबेस को बंद करने का ऐलान किया गया है। कतर की बात करें, वहां अमेरिका के एयरबेस पर हमला है। अमेरिका ने ये गाइडलाइंस भी जारी की थी, हमारे नागरिक सऊदी में जहां जहां है वो तत्काल देश लौटने की तैयारी करें। और अब ईरान ने अल उदैद एयरबेस पर हमला किया है। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का 5वां दिन आज कतर में अमेरिका के एयरबेस पर हमला किया ईरान ने। इसके साथ ईरान ने अल उदैद एयरबेस पर अटैक किया है। ये सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ये भारी तबाही दुनिया भर में विलाप है। खामेनेई के मौत के बाद विलाप है और भारत में भी तमाम यहाँ पर जो लोग हैं, बता दें आपको, खामेनेई के खात्मे के बाद विरोध प्रदर्शन अमेरिका के खिलाफ करते नजर आ रहे हैं। और ईरान पर जिस तरह अमेरिका और इजराइल ने ताबड़तोड़ हमला किया, उसने पूरी दुनिया को युद्ध के खतरे और वैश्विक अस्थिरता की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई समेत कई टॉप कमांडर्स की मौत हो गई है। ईरान ने भी पलटवार करते हुए खाड़ी के कई देशों में यूएस के बेस पर ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया। साथ ही ईरान ने इजराइल और अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमले तेज किए हैं। अब खबर है कि खामेनेई के मौत का बदला लेने के लिए ईरान और उसके समर्थक गुट अमेरिका पर जवाबी हमला कर सकते हैं, जिसके बाद अमेरिका में अलर्ट जारी किया है। एक खास रिपोर्ट इंडिया न्यूज ने तैयार किया है, आइए आपको दिखाते हैं। मिडिल ईस्ट की राजनीतिक आग अब एक वैश्विक युद्ध की शक्ल ले चुकी है। जो लड़ाई ईरान बनाम अमेरिका और इजराइल की थी, उस युद्ध में खाड़ी के लगभग सभी देश झुलस रहे हैं। दुबई, अबू धाबी, रियाद, दोहा, मनामा जैसे शहर जो अपनी लग्जरी और रॉयल जिंदगी के लिए जाने जाते हैं, अब ईरानी मिसाइलों की मार से पस्त हैं। दुबई की शान बुर्ज खलीफा को ईरानी मिसाइल लगभग निशाना बना ही चुका था। इस युद्ध की चपेट में अमेरिका, इजराइल, ईरान, बहरीन, सऊदी अरब, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, जॉर्डन, यमन और लेबनान समेत लगभग 12 देश आ चुके हैं। ये सभी अब इस युद्ध के जाल में फंस चुके हैं, जहां गठबंधन टूट रहे हैं और नई दुश्मनियां जन्म ले रही हैं। दरअसल अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो सिक्योरिटी एक्सपर्ट मान रहे थे कि ईरान का जवाबी हमला इजराइल तक और गल्फ में अमेरिकी सैन्य अड्डों तक ही सीमित रहेगा। लेकिन ईरान ने अपने जवाब से दुनिया को अचंभित कर दिया। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल दुबई, अबू धाबी, रियाद, दोहा और बहरीन में कहर बरपाने लगे। ईरान ने बहरीन, सऊदी अरब, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, जॉर्डन पर मिसाइलों से हमले शुरू कर दिए। इस हमले का दायरा इतना था कि यूएई, सऊदी को अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट करना पड़ा। इतना ही नहीं, ईरान ने अपनी ताकत दिखाने के लिए होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया। ये दुनिया के सबसे जरूरी एनर्जी चोक पॉइंट में से एक है, जहां से दुनिया भर के तेल और गैस सप्लाई का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। ईरान ने इस क्षेत्र से गुजरने वाले ऑयल टैंकर पर बम और मिसाइलें बरसाई, जिसमें ओमान के 4 नाविक घायल हो गए। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बार बार ये दावा कर रहे हैं कि ईरान अब घुटने पर आ रहा है और बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन ईरान के एक शीर्ष सुरक्षा अधिकारी अली लारिजियानी ने कहा, हम संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बातचीत नहीं करेंगे।
अपनी बात को साबित करने के लिए खामेनेई की मौत के बाद ईरान ने अमेरिकी और इजराइल ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। तो खामेनेई की मौत का बदला लेने के लिए ईरान और उसके समर्थक गुट अमेरिका पर जवाबी हमला कर सकते हैं। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और उसके सहयोगी गुट अमेरिका को निशाना बना सकते हैं। खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान से जुड़े हैकर्स अमेरिकी नेटवर्क पर साइबर अटैक कर सकते हैं। ये हमले वेबसाइटों को खराब करने या सर्वर डाउन करने जैसे हो सकते हैं। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट की माने तो ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों और सहयोगियों पर हमले जारी रख सकता है। इसके साथ ही ईरान वहां होने वाले किसी भी इंटरनल विरोध प्रदर्शन के लिए अमेरिकी अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराएगा। वहीं जब 2 मार्च को इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया तो तनाव और गहरा हो गया। ईरान ने उन खाड़ी देशों पर मिसाइलें दागना जारी रखा जहां अमेरिकी सैन्य बेस मौजूद है। मिडिल ईस्ट में चल रहे इस संघर्ष के बीच अमेरिका के टेक्सास के एक बार में गोलीबारी हुई जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने हमलावर को मार गिराया है। जांच अधिकारियों को हमलावर की जो फोटो मिली है उसमें उसने ईरान के झंडे वाली शर्ट पहनी थी जिस पर ईरान लिखा था। उसकी स्वेट शर्ट पर प्रॉपर्टी ऑफ अल्लाह लिखा था। इस मामले में ईरान का हाथ है या नहीं अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ईरान की चेतावनी के मद्देनजर अमेरिका में अलर्ट जारी कर दिया गया है और हर एक्टिविटी पर पैनी नजर रखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और वहीं राजधानी तेहरान पर हवाई हमले की खौफनाक तस्वीर, जहां बता दें आपको हवाई हमलों में ईरानी सुरक्षा एजेंसियों को भारी नुकसान पहुंचा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी तेहरान की बात की जाए, हवाई हमले की जो खौफनाक तस्वीर है वो सामने आ गई है, क्योंकि आज अमेरिका के द्वारा तेहरान पर फिर से अटैक किया गया। दर्शकों, राजधानी तेहरान पर हवाई हमले की तस्वीरें जारी कर दी गई हैं। अमेरिका ने वीडियो के जरिए भी जितनी तबाही है उसको वो दिखाता नजर आ रहा है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। ये जो आप धुआं देख रहे हैं, ये तेहरान में मची तबाही का खौफनाक मंजर आप कह लीजिए, ये महायुद्ध का संग्राम कह लीजिए, ये मिडिल ईस्ट में भारी तबाही की तस्वीर कह लीजिए। और ये जो धुएं का गुब्बार जो आसमान छूता नजर आ रहा है वो बता रहा है कि जंग कितनी तेज है, ये युद्ध कितने तेज होते नजर आ रहे हैं। और वहां पर बता दें आपको, यहां आम नागरिकों को जो निशाना बनाया जा रहा है उस पे चाइना और रशिया के द्वारा अमेरिका की निंदा की गई। क्योंकि ईरान की बात की जाए, ईरान में 85 छात्राओं की जो मौत हुई थी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान की चेतावनी सामने आई है, अगर कोई जहाज गुजरा तो जलाकर खाक कर देंगे। किसी भी देश को तेल की एक बूंद नहीं मिलेगी। ईरान की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है, यह बड़ी चेतावनी है, जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने बंद कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये ईरान की रीढ़ की हड्डी, जहां बता दें आपको कहा जा रहा है कि इसको बंद करने से तेल की कीमतों में उछाल सामने होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। ईरान ने यह कहा है कि एक बूंद भी हम तेल का नहीं देंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ही बंद कर दिया गया। आज ईरान ने 10 जहाजों को, 10 तेल टैंकर्स को जलाकर खाक कर दिया। ईरान ने यह दिखा दिया कि अगर किसी भी देश का जहाज वहां से तेल लेकर निकलने की कोशिश करता है तो उसको जलाकर हम खाक कर देंगे। आज 10 का आंकड़ा पार हुआ है। और जहां ईरान ने यह बीते दिन चेतावनी दी थी कि जहां बता दें आपको तमाम जहाज समंदर में फंसे नजर आ रहे हैं, ये जो जहाजों का आंकड़ा है दर्शकों वही बढ़ गया है। और अब फिलहाल ये जानकारी कि किसी को भी तेल की एक बूंद ईरान नहीं देने वाला है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने फिलहाल बंद करने का ऐलान कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान की चेतावनी सामने आई। इसके साथ आपको बता दें कि अगर कोई जहाज गुजरा तो जलाकर खाक कर देंगे। जहां ईरान ने 10 तेल टैंकर को तबाह कर दिया है और कहते हैं कि जब समंदर की लड़ाई होती है और उसमें जीत जिस देश की होती है उससे पता चलता है कि देश कितना मजबूत है। और फिलहाल ये मजबूती अमेरिका की दिखाई दे रही है। लेकिन ईरान के पास, ईरान की बात करें, ईरान की अर्थव्यवस्था की बात करें, जो अर्थव्यवस्था लगातार चरमरा रही है, ईरान उसका बदला अमेरिका और इजराइल से ले रहा है। लेकिन उसका खामियाजा मिडिल ईस्ट के बाकी तमाम देशों को भी उठाना पड़ रहा है। जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने बंद किया है, सऊदी में अटैक्स करा रहा है ईरान। इसके साथ आपको बता दें, अगर दुबई की बात की जाए, दुबई में रिहायशी इलाकों को भी टारगेट किया गया। जहां हमने आपको एक एक तस्वीर दिखाई है इंडिया न्यूज के माध्यम से कि कैसे रिहायशी इलाकों को अटैक किया गया, टारगेट किया गया, हमला किया गया, जिससे आम जनता में खलबली मची, वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। और ईरान यही चाहता है, अगर ईरान में तबाही है तो पूरे दुनिया में तबाही मचनी चाहिए। ईरान का यह दावा है कि अब हम भी बात करने को तैयार नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने फिलहाल बंद कर दिया है।
और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके पहले नजर